विकास पुरुष का दूसरा नाम आदूराम, और शायद विकास पुरुष ये इसीलिए कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संघ का स्वयंसेवक बन करके घर घर ढाणी ढाणी के अंदर घूम करके और किस प्रकार से लोग जीवन यापन कर रहे हैं उस गरीबी को नज़दीकी से देखा था। और जहाँ तक मैं आदूराम जी के जीवन से परिचित हूँ, ये भी व्यक्ति ऐसा ही है जिसने जो पखाल होती है उस पखाल के ऊपर स्वयं पानी ढोने का काम किया। वन विभाग के अंदर इन्होंने नौकरी की, और इसके साथ में अगर अपन देखेंगे तो एक सामान्य जीवन से उठ करके और किस प्रकार से एक उच्चतम सीढ़ी पर पहुंचा जा सकता है। लगातार 23 वर्षों तक इस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह कर के सेवा की, और जब यहाँ की चौहटन की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया तो उन्होंने भी उनसे बढ़कर के जो मान सम्मान चौहटन के लिए दिया है। निश्चित रूप से हम चौहटनवासी उनका कितना धन्यवाद करें, ये शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। सबसे पहली आवश्यकता थी कि चौहटन विधानसभा का जो मुख्यालय है चौहटन, इस चौहटन का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, और विकास की पहली सीढ़ी थी नगर पालिका। उन्होंने अपने पहले ही बजट सत्र के अंदर चौहटन को नगर पालिका और जिला अस्पताल की बहुत बड़ी सौगात, साथ ही आयुर्वेदिक जो अस्पताल था उसको भी, जितने भी विधानसभा के अंदर आयुर्वेदिक अस्पताल थे दड़ाऊ और सेडवा पहले से ब्लॉक स्तरीय है, और चौहटन को भी अगली सीढ़ी के अंदर ये भी होने जा रहा है। ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। मुख्य रूप से नमक उद्योग, किस प्रकार से सूखा कैनाल बने, नर्मदा का पानी घर घर तक पहुँचे। हमने देखा था कि अपने मुख्यमंत्री बनते ही भजन लाल जी ने जो विशेष सौगात चौहटन के लिए 1835 करोड़ की पानी पीने के पानी की चौहटन के लिए, और उसके बाद में चालकना के अंदर जिस प्रकार से पनोरमा, और अब ये जो 2-3 बड़ी घोषणाएं हुई है बासराऊ के अंदर, चाहे 132 kV का हो, चाहे नेत्राड़ को प्राथमिक पशु चिकित्सालय के अंदर कर्मोन्नत करने का विषय हो, अथवा चौहटन के विषय हो। पर सबसे पहली चीज़ है कि अपन विकास चाहते हैं तो उन लोगों को नौकर बनने के बजाय स्वावलंबी और आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। हम चाहते हैं कि चौहटन एक पर्यटक नगरी के रूप में, एक औद्योगिक हब के रूप में उभरे। आदरणीय आदूराम जी शायद इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि PMFME योजना के तहत केंद्र सरकार 35% सब्सिडी युवाओं को इसलिए दे रही है कि स्वयं का रोजगार स्थापित करे, सरकार उनको लोन प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा यहाँ का जो डेयरी उद्योग है, हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली और खुशी की बात भी है कि जो जोराराम जी कुमावत है, माननीय विधायक और माननीय पशुपालन मंत्री है, वो बाड़मेर के प्रभारी है, और आदूराम जी के लाडले मंत्री, प्यारे मंत्री, अच्छे दोस्त भी है। तो जो BMF सरकार की डेयरी उद्योग के बढ़ाव को लेकर के चल रही है, जिसके अंदर 50 लाख तक की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, और साथ ही जो अगर अपन इसको बात करेंगे BMF के तहत, अगर अपन बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं 4 करोड़ का, उसमें केंद्र सरकार 2 करोड़ तक की सब्सिडी दे रही है। साथ ही पशुपालन के तहत अगर अपन बात करेंगे बकरी पालन की, तो इसके साथ में भी जो राज्य केंद्र सरकार है वो 50 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। अगर अपन उद्योग धंधे लगाते हैं, चाहे अपन आटा मिल लगाते हैं, चाहे चावल मिल लगाते हैं, चाहे दाड़ा मिल लगाते हैं, चाहे ग्वारगम मिल लगाते हैं, अथवा जो यहाँ के चौहटन के लोकल, चाहे मैं कहता हूँ अगर चूरमों का उद्योग लगाते हो, चाहे आप पुदीने की टिक्की बनाने का काम करते हो, इस प्रकार का बड़ा उद्योग धंधा भी लगाते हो, तो केंद्र सरकार 35% की सब्सिडी दे रही है। हम चाहते हैं कि चौहटन का जो व्यापार है वो चौहटन तक सीमित नहीं रहे। जो चौहटन की केवल अब दुकानें नहीं बने, चौहटन औद्योगिक नगरी कैसे बन सकता है, चौहटन एक पर्यटक हब। क्या ऐसा संभव है कि विराटरा जाने वाली जो बड़ी बड़ी खदानें हैं एक मौत के कुएं की तरह नजर आती है, क्या हम इसको एक पर्यटक हब बना सकते हैं? क्या इसको हम इस प्रकार से इस वर्ष भर का जो वर्षा का पानी होता है वहां संचय करके रखा जा सकता है? क्या चीपल नाडी का स्थान, जो कि वहां के स्थानीय सरपंच ने उस पर्यटक जो पौराणिक स्थल था उसको बेचने का काम किया था, हमने एक जन आंदोलन बना करके उसको बचाने का प्रयास किया था, क्या उस भव्य हिंदुओं की तपोभूमि पंचकोशी परिक्रमा को पूरे करने वाली समस्त आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय, क्या चीपल नाडी को एक भव्य पर्यटक स्थल और एक आस्था का केंद्र, और सुइया कपालेश्वर, विष्णु पगलिया और बाबा डूंगरपुर जी के मठ और चीपल नाडी को मिला करके क्या चीपल नाडी के अंदर भी एक भव्य पनोरमा की स्थापना की जा सकती है? क्या चौहटन का भी केर सांगरी और जिस प्रकार से चापटिया विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो क्या इस प्रकार से हम एक आम नागरिकों की आय को, उनको एक इस प्रकार के प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि उनकी अधिकतम आय बढ़े? आने वाले 5 साल निश्चित रूप से चौहटन के होंगे। चौहटन के औद्योगिक विकास, पर्यटक विकास, जैसलमेर के अंदर तो केवल रेतीले धोरे पाए जाते हैं,
पर यहाँ पर तो चीपलनाडी में रेडाना जैसी रण और चौहटन के क्षेत्र के अंदर जैसलमेर से भी अति सुंदर कटीले धोरे और साथ ही हैंडीक्राफ्ट का सबसे बड़ा अगर कोई मार्केट है तो चौहटन है। अगर मैं कहूँगी केर, सांगरी, चापटिया, ग्वार, बाजरा, जीरा और सरसों और अब तो खजूर, अनार, इस प्रकार का आने वाला जब 5 साल बाद का चौहटन होगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार का चौहटन बनेगा कि जब अगले चुनाव में हम जाएंगे तो संपूर्ण जनता यही कहेंगे कि आदूराम जी अब आप केवल जनसभाएं कीजिए, आइए, पर आपने 5 साल सेवा की है। अब संपूर्ण चौहटन विधानसभा की जनता आदूराम बन करके आपके लिए वोट मांगेंगे नहीं, आपके घर आकर के थोड़े करेंगे कि आदूराम जी हमारे वोट आप पहले ही ले लो। इस प्रकार का जनमानस आने वाले 5 साल बाद मिलने वाला है। कांग्रेस की हमेशा सोच नकारात्मक ही रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का ही काम किया है। कांग्रेस की हमेशा सोच यही रही थी कि अंतिम जब सरकार पूरे होने वाली उससे 6 महीने पहले या तो नमक और मिर्ची के अंदर लाल ईंटें पीस के बांटने का काम करते हैं, अथवा इस प्रकार का हमेशा उनको भाई से भाई लड़ाने का काम, बंटवाने का काम और हिंदू धर्म के ऊपर अंगुली उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस कांग्रेस पार्टी का मुखिया हिंदुस्तान की 85% जनसंख्या को अगर हिंसक कर दे तो इस पार्टी के बारे में जिसका मुखिया ही अगर दिमाग से पैदल हो तो उस कार्यकर्ताओं के बारे में अपन क्या कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी विकास की चिंता की नहीं, उन्होंने हमेशा केवल लड़ाने की चिंता की। कांग्रेस का अगर विकास कहीं आपको चौहटन के अंदर नजर आता है पिछले 5 साल के अंदर तो बताएं, नहीं तो बीजेपी ने क्या किया है। अपन वापस इसी चैनल के ऊपर अगले 5 साल बाद मिलेंगे और मैं आपको लंबी लिस्ट सौंपूंगा कि ये है चौहटन विधानसभा का कार्य। और आगे आपका क्या काम रहेगा, क्योंकि विशेष रूप बाकी है, क्योंकि लंबा काम है। हमारा विशेष काम यही है कि चौहटन के जो नीमड़ी से 2 किलोमीटर पहले सीमा शुरू होती है, यहाँ से लेकर के और गुजरात कच्छ का रण नमक उद्योग, आने वाले समय के अंदर एक भव्य नमक उद्योग हो। आने वाले समय के अंदर बाकासर से निकल करके और एक वो नहर पहुंचे जिसके अंदर जहाज तैरते नजर आए। हमारा वो लक्ष्य है जिसके अंदर चौहटन से होकर के रेलगाड़ी निकले। हमारा वो लक्ष्य है कि चौहटन का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति नौकरी ले नहीं नौकरी देने का काम करे। यहाँ पर एक औद्योगिक हब बने, कोई पर्यटक के क्षेत्र में, कोई अगर अपन कहेंगे कि पीएमएफई योजना के तहत उद्योग धंधे लगा करके, जिसके इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट उद्योग है, मछली पालन उद्योग है, मुर्गी पालन है, वर्मी कंपोस्ट है, बीएमएफ स्कीम है। आने वाला समय मैं कहता हूं कि सबसे गौरवान्वित करने वाला, सबसे विकसित चौहटन के लिए होगा। धन्यवाद।